हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 2। वन चैप्टर नेम इज तीर्थ यात्रा। ठीक है, तीर्थ अर्थात जहाँ पवित्र स्थल होते हैं, ठीक है, जहाँ पे महान लोग होते हैं, जिन्होंने महान लोगों ने जहाँ पे जन्म लिया हो, ठीक है, या देवी देवताओं के जहाँ पे स्थल हो, ऐसे तीर्थ यात्रा, उस जगह के ट्रेवल करना, यात्रा करना, तीर्थ यात्रा। ठीक है, तीर्थ उन्हीं को बोलते हैं जहां जाने से हमें पुण्य मिले, जहां पे महान लोगों ने, साधु संतों ने जन्म लिया हो, या जहां पे उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। चलिए, तो प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि त्याग से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। त्याग करने से सुख है, तो हम इसको इस चैप्टर में जानेंगे। त्याग करने से, त्यागना अर्थात किसी चीज को छोड़ देना, उसके साथ एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा सुख कहा गया है। देखो, कहते हैं कि जिसके पास संतोष धैर्य हो वो सबसे बड़ा सुखी है। ठीक है, तो हेमराज लाजवंती का एकमात्र सहारा था। जो हेमराज था वो लाजवंती का एकमात्र सहारा था। उसका मुंह देखकर वह अपने सारे दुख भूल जाती थी। इससे पहले उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। ठीक है, तो जो लाजवंती का पुत्र है वो कौन है? हेमराज। मगर सबके सब बचपन में ही मर गए। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों का सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में न था। माँ के लिए तो उसके बच्चे अलग होते ही हैं। ठीक है, तो माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए रखती थी, और मानो वह दीपक हो जैसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हैं। अब उसके पुत्र नहीं बचते थे, इस वजह से वो बहुत ज्यादा सचेत हो गई है। अपने पुत्र को एक मिनट वो अपने से अलग ही नहीं होना देना चाहती है। वो हमेशा उस पर नजर रखती कि कहीं उसको कुछ ना हो जाए। वो उसको बहुत ज्यादा चाहती थी। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी कि कहीं उसे किसी की नजर ना लग जाए। अब गांव के लड़के प्राय खेतों में खेलते फिरते थे, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर ही नहीं जाने देती थी। ठीक है, तो अगर कभी वह निकल भी जाता तो घबराकर उसको ढूंढने उसके पीछे पीछे चली जाती थी दूर तक। ठीक है, गांव की स्त्रियां कहती थी, जो गांव की और भी बाकी औरतें थी, कि हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा जरा सी बात पे क्यों पागल क्यों हो जाती है, क्यों उसका पीछा करती रहती है। तो लाजवंती यह भी सुनती है कि तो उसकी आंखें आंसू से बहने लगती हैं। जब उन्होंने और औरतों की ऐसी बातें सुनी तो भर्राए हुए स्वर में उत्तर देती है, क्या कहूं, मेरा जी डर जाता है। ठीक है, तो वो अपने करुणा भरे से ऐसे स्वर में थोड़ा मतलब भयभीत सा होकर बोली, क्या करूं कि मेरा जी डर जाता है। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से नहीं बच सका। प्रातः काल था, लाजवंती दूध दूर रही थी, अर्थात दूध धोने मतलब दूध निकाल रही थी। ठीक है, इतने में हेमराज जागा, और क्या हुआ, जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज में उसके में ना उदासी थी। ठीक है, हेमराज की मतलब लाजवंती के हाथ में बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, क्या क्या हेम, क्या है बेटा, तो इतना घबराया हुआ क्यों है तू, इस तरह क्यों बोलता है। तो हेमराज की आंखों में आंसू डबडबा आए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द हो रहा है, जैसे बच्चे बोलते हैं। ठीक है, बहुत तेज दर्द है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का क्या था, वो तो पहले से थोड़ा ऐसे रहती थी, तो उसका हृदय कांप गया। मतलब वो सोची, अरे क्या हो गया भाई, सर में दर्द क्यों हो गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। इन्हीं दिनों उसका वाली ना अपनी इसी तरह वो बीमार हुआ था। किस तरह, सर में दर्द हुआ था, यही दिन चल रहे थे। तो उस क्यों डरी वो, इसी कारण तो डरी कि इन्हीं दिनों में उसका पहला पुत्र भी मरा था, तो कहीं पर ये भी कभी ऐसे ही ना हो जाए। ठीक है, तो लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। क्यों, वो भयभीत हो गई कि कहीं ये भी ऐसे ही ना मर जाए। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठते समय घबराता कि मैं इस बार फिर से फेल ना हो जाऊं, उसी प्रकार हेमराज के सिर दर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांव में भी उनका बहुत नाम था। और लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतारकर बोले, क्या बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित होकर कहा, उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। तो आज ही से उसने बोल दिया है। सिर में दर्द बता रहा है, बुखार तो नहीं है। उन्होंने पूछा, बुखार तो नहीं है, तो मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लो तो अच्छा होगा, वो कहती है उसकी माँ। तो वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। ठीक है, उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और लाजवंती के साथ चल दिए। जाकर देखा तो हेमराज क्या था, बुखार से
बेसुध पड़ा हुआ था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा तो मिल गया, क्योंकि वैद्य जी ने ऐसे कहा था, चिंता की कोई बात नहीं है। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली, अपने दुपट्टे में से जो बांधी हुई थी अठन्नी निकाली, मतलब 50 पैसे, ठीक है, वैद्य जी को भेंट कर दी, उनको दे दी। मतलब वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं नहीं, नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं ले रहा, रख लो, मगर हाथों ने मुंह का साथ न दिया, उन्होंने हाथों से पकड़ ले, कहते ना नहीं नहीं और ले भी लेते, ऐसे उन्होंने किया। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर न दिखाया। लाजवंती को चिंता बढ़ने लगी और फिर वह रात भर क्या हुआ उसके सिरहाने बैठी रहती थी और लोग आते और धीरज देकर चले जाते। यही तो होता है। तो परंतु लाजवंती का जो मन था उनकी बातों से और ना दौड़ता था, ठीक है, मतलब जो वो कहते थे उसकी तरफ उनका मन नहीं जाता था। वह डरी डरी रहती थी और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसने वैद्य से पूछा, हकीम जी आखिर क्या बात है जो बुखार उतर ही नहीं रहा है? तो वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी, उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा, पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, ठीक है, जो वायरल फीवर हो जाता है, तो इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन हो गए हैं, बस 10 दिन की बात और है, तो किसी तरह ये निकाल दो, भगवान भला करेगा। तो लाजवंती का जो माथा ठनक गया, उसको फिर से गुस्सा आया, ठीक है, मतलब और अंदर से वो परेशान थी, दुखी थी, सोचने पर मजबूर थी, और इसने हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं, सच सच बता दीजिए, क्योंकि पहले से डरी हो। तो वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या ना बताएं। काफी टाइम ऐसा होता है डॉक्टर सच बात नहीं बताते, ऐसे उसके साथ हो रहा है। अंत में बोले, देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है, मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम, ठीक है। तो लाजवंती सहम गई कि बात बहुत ज्यादा गंभीर है। अब रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हिरन पास पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, तो जो दशा उसके मन की होती है वो तो वही जानेगा ना। तो वही दशा सेम उसकी लाजवंती की थी। उस टाइम पे उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि हमें हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, फिर उसी तरह खेल फिरेगा और फिर उसी तरह नाचता फिरेगा, माँ देखेगी तो खुश होगी। अब क्या होता है कि लोग बधाइयां देंगे, मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। पहले तो उसको था कि बच जाएगा, लेकिन जब वैद्य जी ने सच कहा तो फिर से वो दुखी हो गए और आशा के साथ निराशा भी उसमें बदल गई, उसकी आशा, ठीक है। तो उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था, ठीक है, मुल्तान में नौकर था, तो उसने उसे तार भेजा था, मतलब एक चिट्ठी खत भेजा था। वह तीसरे दिन पहुंच गया और इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा, ठीक है, यहाँ तक कि 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी, मतलब बुखार नहीं उतरा था 21 दिन के बाद भी। तो लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए, सोचने लगे कि बुखार एक उतरेगा। वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबराकर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एक एक करके उतरेगा, ठीक है। तो लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए, डर था उनको, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ठीक है, ऐसा कह दिया जाता है। तो वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे और रामलाल दवाएं संभाल कर, जो दवाई थी उनकी, ठीक है, दवाइयां, बेटे के सिरहाने बैठ गया उनकी दवाइयों को संभाल करके रख करके। तो परंतु लाजवंती के हृदय को तो चैन ही नहीं था ना। तो उसने संध्या समय थाल में घी के दीप जलाए और मंदिर की ओर चली गई। अब एक यही रास्ता बचता है, क्योंकि लास्ट में इंसान के पास वो भगवान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस समय क्या हुआ, इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन शक्ति के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी, और मतलब अब उसको सब कुछ ऐसा लग रहा था, जो उसकी आशा थी ना अंदर से निराशा में जो बदली हुई थी, भगवान जी के सामने वो गई। और लाजवंती मंदिर पहुंची तो देवी के सामने देर तक रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया। मोम अर्थात बिल्कुल पिघला दिया है जैसे, ठीक है। तो लाजवंती ने देवी की आरती उतारी और फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा करके प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर में मनोती मांगी, मतलब उसने मन्नत मांगी, देवी माता मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। आप देखो, उसने तीर्थ यात्रा के लिए बोला। तो यह मनोती मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने बोझ हटा दिया हो, जैसे उसका संकट टल गया हो, ठीक है। तो वह निश्चित थी कि अब उसके हेम का कोई भय नहीं है उसको, अपने हेम का, ठीक है। उसको लगा था वो बिल्कुल ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। तो लौटी
वापस आई मतलब, तो उसके गांव में पाँव में क्या था, जमीन पर न पड़ते थे उसके पाँव। उसके हृदय सागर में आनंद की तरंगे उठ रही थी। क्यों? क्योंकि इसके हृदय में एक अलग ही आशा थी, विश्वास जगा हुआ था कि हेम को कुछ नहीं हो सकता, आशीर्वाद मिल गया है। ठीक है, तो दौड़ती हुई घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हुआ, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मनौती मांग के आई हूँ। ठीक है, तो रामलाल ने तीर्थ यात्रा का खर्च और अनुमान किया, मतलब कितना खर्चा हो सकता है, तो हृदय बैठ गया। परंतु पुत्र स्नेह से इस चिंता को देर तक ठहरने न दिया। उनको चिंता हुई कैसे हम खर्चा उठाएंगे जाने का, पर फिर भी उन्होंने अपने पुत्र के बारे में सोचा, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा किया, रुपये का क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है, परमेश्वर ने एक लाल दिया है वह जीता रहे, यही हमारी सबसे बड़ी क्या है, दौलत है। ठीक है, तो लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया था, जो ठीक है जो बच्चा था, और आप रात भर जागती रहीं। प्रभात हुई तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था और लाजवंती के मुखमंडल से क्या प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गौं के स्तनों से दूध की बूंदें टपकने लगती है। मतलब बहुत खुश थी वो, उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुंह भी चमक उठा। वैद्य जी जो थे, ठीक है, तो अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। लाजवंती ने हेम को कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए देखा और कहा, क्या से क्या हो गया? वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी का परिश्रम का फल है। लाजवंती ने क्या उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है, मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ, उसने मरे हुए पति को जिंदा किया था, तुमने अपने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाल लिया है। ठीक है, तो तुम यदि दिन रात एक न कर देती तो हेम का बचना तो असंभव था, यह सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है, बच्चा बचा नहीं दूसरी बार पैदा हुआ है, ऐसा कह देते हैं ना जब कोई मौत के मुंह से वापस आता है। ठीक है, तो रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक थी। उसके 7वें दिन में अपनी नौकरी पर वो फिर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए, लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई और अब उसके मुख पर फिर से वही आभा थी, आंखों में वही चमक थी, दिल में फिर से खुशी थी। और हेम आंगन में इस तरह चहक फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती है। लाजवंती उसे देखते तो फूल ही न समाते, वो खुश होती थी अपने बच्चे की नटखट जो वो करता था, ठीक है, खेलता था इन सब चीजों से। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था, झांझे और करताले बज रही थी, ढोलक की जो थाप थी वो गूंज रही थी। ठीक है, तो जो स्त्रियां थी ना वो गा रही थी, सब खुशी मना रहे थे, ठीक है, कि उसको बेटा बच गया, चलो इस बार ठीक है। और वो दूसरी बात यात्रा पे जा रहे थे तो सब शोर मचा रही थी, गा रही थी, बजा रही थी, और दूसरी तरफ कहीं पूड़ियां बन रही थी तो कहीं हलवा बन रहा था। उन सबकी जो सुगंध थी सबके दिमाग से तर हुए जाते थे, मतलब अच्छी खुशबू आ रही थी, वो उनको महसूस कर रहे थे, अच्छा लग रहा। लाजवंती उधर से इधर दौड़ी फिरती मानो उसके यहाँ ब्याह हो। तो लोग खा पीकर आराम करने लगे, जो बचा हुआ था वह गरीबों में बांट दिया गया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लग गई। तो उसने टीन के एक बक्से में जरूरी कपड़े रखे और एक बिस्तर, मतलब जो भी इसका सब सामान था ना उसने वो सब पैक कर लिया, ठीक है, कि हम अब वहां पे यात्रा के लिए जाएंगे। ठीक है, और उसको भी फिर अपनी ये उसकी पड़ोसिन थी उसको कहा कि इसका पूरा पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गऊ में रहेगा, जो उसकी गायें थी। ठीक है, तो सहसा किसी की सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए, इसने सोचा कौन रो रहा है। उसने चारों तरफ देखा तो मगर कोई ना दिखाई दिया। उस समय सारा गांव सुख स्वप्न में बेसुध पड़ा था, सब सुख थे, खुश थे। तो इसी समय वह सिसकी भरने की आवाज किसकी थी, वो कौन है, ये वो सोचने लगी और बहुत ज्यादा हैरान हो गई लाजवंती। तो आंगन में निकल आई और फिर उसने बाहर आके क्या देखा, ध्यान से सुनने की कोशिश की तो सिसकी की आवाज फिर से सुनाई दी उसको कि कोई रो रहा है। लाजवंती छत पर चढ़ गई और फिर पड़ोस इनके आंगन में झुककर देखा, जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर एक चारपाई से उत्तर मिला। ठीक है, चारपाई जो थी खाट थी कि कौन है लाजवंती। आवाज में कैसे थे, आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुंचकर बोली, जिसकी पड़ोसिन थी, माँ क्या बात है, तू क्यों रो रही है? हरो सचमुच रो रही थी देखा तो, परंतु अपना रोना लाजवंती के सामने कहते हुए उसके नारी दर्प का बट्टा लगता, मतलब वो कहना नहीं चाहती थी उसके सामने कि मैं रो रही हूँ इसलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छुपाती हुई बोली, कोई बात नहीं है, ऐसे ही। तू रो क्यों रही है? हरो के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया, वो अपने आप को जो समेटे हुए थी, मैं नहीं रहूंगी इसके सामने, वो रो पड़ी। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे बात क्या है जो तू इस समय रो रही है? मैं तो तेरी पड़ोसिन हूँ, मुझसे मत छिपा। हरो ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या ना बताऊं।
इसे बताऊं या ना बताऊं? तो प्रभात हो चला, मतलब सुबह हो गई, कुछ कुछ प्रकाश निकल आया, सूरज निकल आया, दिन चांदना होने लगा, उजाला होने लगा, लाजवंती चलने के लिए आतुर हो गए। अब मगर हरो का दुख क्या है, यह तो जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन ही था ना। तो उसने तीसरी बार फिर पूछा, माँ बता दो ना तुम्हें क्या दुख है। तो हरे ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम उससे दूर कर दोगी जो पूछ रही हो सका तो जरूर कर दूंगी, उसने ऐसा बोला फिर उसको। तो यह असंभव है, संसार में असंभव कोई बात नहीं है, वो उसको बता रही है कि भगवान सब कुछ कर सकता है। हरो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है, रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। उसकी बेटी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, जो वो माँ थी, ठीक है हरो। तो यह क्यों, उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया। उसको बता रही है कि दुख कैसा, तुम्हारे जेठ ने, ठीक है, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने तो तय किया है कि वो तुम्हें इसका खर्चा देंगे उसके विवाह का। तो ऐसे भाग होते तो रोना काहे का था। लाजवंती ने अकुलाकर पूछा, तो क्या यह झूठ है? मतलब उन्होंने जो वादा किया है पैसे देने का, तो क्या वो झूठ है? बिल्कुल झूठ भी नहीं। उसने 200 रुपए के गहने कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या करूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूड़ियां मांगेंगे, हलवा मांगेंगे, यहाँ सत्तू खिलौने की भी हिम्मत नहीं है। तो यह सोचकर वो अपने आप में मतलब परेशान हो रही है, सूखती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। अब लाजवंती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या गांव के लोग एक गरीब कन्या का विवाह नहीं कर सकते? तो और यह उनकी दया ना होगी, उनका धर्म माना जाएगा, दया नहीं धर्म माना जाएगा। सारे गांव के लोग यदि मिलकर उस कन्या का विवाह करा दें। हरु की आंखें भर आई जब उसने इस तरह की बात कही। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। किसने? जो उस कन्या की माँ थी, ठीक है। लाजवंती के प्रस्ताव से दुख हुआ, जैसे नया नया भिखारी गालियां सुनकर जमीन में गड़ जाता है, ठीक है। उसको ऐसा लगा जैसे मैं भिखारी हूँ। जो हरो थी उसको ऐसा फील हुआ। उसने धीरे से कहा, बेटी मुझसे भी तो यह अपमान न देखा जाएगा कि सभी लोग मिलकर मेरी बेटी का विवाह करें, परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। हरो ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी, किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। तो क्या करोगी, कन्याकुमारी बैठाए रखोगी क्या? तो भगवान की यही इच्छा है। अब उस हरो ने ये कहा, तो मेरा क्या बस है, उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा और न ही कोई बात करेगा। लाजवंती हरो की अवस्था देखकर कांप गई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा, ठीक है। अगर वो इस तरह से परेशान होकर अपनी बेटी को ले जाएं तो। लाजवंती अपने आप को भूल गई, ठीक है। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा, चिंता न करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं, मेरी भी है। उसने उसको ये आश्वासन दिया, ठीक है, हरो को। तो हरो ने जब सुना ये वाली बात सुनी, तो जिसकी उसे इच्छा थी परंतु आशा नहीं थी, इच्छा तो थी, वो चाहती तो थी कि ऐसा हो जाए, लेकिन उसको उम्मीद नहीं थी ऐसी। उसकी आंखों में कृतज्ञता से आंसू छलकने लगे, ठीक है। कृत्य हो गई। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी, मतलब जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। वो सोच रही थी, वह सोचती कि हरिद्वार मथुरा वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा, मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ उसकी मतलब हेल्प करके हरो की, तो वह इस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ जाए। कल्पित क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सोच रही थी। तो वह जो वास्तविक ना हो वही कल्पित होता है। वो दौड़ते हुए अपने घर की ओर गई, संदूक से 200 रुपए लाकर हरो के सामने ढेर कर दिए, मतलब रख दिए। तो यह रुपये जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, पर प्रसन्न क्यों हुई थी? उन रुपयों को जमा कर रहे थे वो तीर्थ यात्रा करने के लिए, पर इस समय वह उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। क्यों? दूसरे की मदद करके। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ। तो इसीलिए कहा गया त्याग। त्याग किसका किया? जो उसको वहां पर जाना था तीर्थ यात्रा पर, उसका त्याग करके आज पहले वो कहाँ जा रही है? आज पहले वो कहीं नहीं जा रही है, बल्कि वो एक जिसको जरूरतमंद है, जिसको मदद की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है, उसकी सहायता कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया त्याग में जो सुख है वो और किसी चीज में कहाँ। तो त्याग से कभी कभी दूसरा जो हमारे सामने वाला होता है उसकी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। जैसे यहाँ पर जानेंगे इसके शब्दार्थ। आक्रमण का मतलब होता है हमला, पाषाण अर्थात पत्थर, व्याकुल होता है बेचैन, और आभा होती है चमक, परिक्रमा अर्थात चक्कर लगाना, परिक्रमा करना चारों तरफ। बेसुध अर्थात बिल्कुल बेहोश होकर जिसको अपनी सुध ही ना हो। मनोरथ अर्थात मन की जो इच्छाएं होती हैं, मनोरथ मन की इच्छाएं।
अंदेशा होना किसी चीज का, डाउट, संदेह होना। मियादी बुखार होता है एक, ये वायरल होता है, इसकी एक टाइमिंग होती है, एक निश्चित समय अवधि होती है। उड़ती हुई अर्थात जो असाधारण वेग से जा रही हो। ठीक है, तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।